और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। और इस समय जैसा कि आप सभी को पता है चुनावी माहौल है और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो कांग्रेस से युवराज नरेंद्र चंद्र को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया गया है काशीपुर से कांग्रेस ने। तो प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित होने के बाद, जारी होने के बाद आज युवराज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में यहाँ पहुंचे हैं और जनता से बात कर रहे हैं, जनता से बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है उसमें हाथ के पंजे को वोट दें और युवराज को जिताएं। इसलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर संदीप सहगल जी भी मौजूद हैं, अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, अब्दुल कादिर जी भी मौजूद हैं, मनोज जी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इनके साथ मौजूद हैं और बाजार में, मुख्य बाजार में जगह जगह दुकानों पर जाकर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे संदीप सहगल जी से। सर, युवराज जी को आप यहाँ पे लेके आए हैं मुख्य बाजार में, इनके साथ समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? पहली बात, युवराज नहीं है, वो आम नागरिक हैं। हम सब लोगों के बीच के हैं, काशीपुर के बीच के हैं। काशीपुर में उनका जन्म हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति और जन समुदाय से उनका बड़ा दिल से रिश्ता है। बाबा साहब को भी आपने देखा कि वो राज परिवार के होते हुए भी आम जनमानस से बहुत प्रेम से मिलते थे। उसी तरीके से उनका पुत्र भी है और बहुत अच्छी तरीके से वो लोगों के बीच में इस प्रकार से मिलजुल रहे हैं जैसे उनका बरसों से रिश्ता हो। तो मैं ये आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि काशीपुर के बिल्कुल आम नागरिक हैं वो। आपने भी एक शब्द कहा वो युवराज नहीं है, आम आदमी, वो युवराज तो है। नहीं, देखो आज की तारीख में ना राज्य, आप ये तो कह सकते हैं कि युवराज के साथ साथ आम आदमी है। आप ये शब्द लगा के शब्दों को वो मत करिए। निश्चित रूप से वो आम नागरिक है। काशीपुर की जनता के दिलों में बाबा साहब भी राज करते थे और वो भी राज करेंगे। इस समय आप लोग निकले हैं मुख्य बाजार में, इसके अलावा किस तरह से आपका चुनाव प्रचार रहेगा आगामी दिनों में? हम लोग जैसा कि कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए और हर व्यक्ति से रूबरू मिलने का, उनकी समस्याओं को सुनने का और समस्याओं के भविष्य में यदि नरेंद्र सिंह जी हमारे विधायक बनते हैं तो उन समस्याओं का निवारण करने का हमारा पूरा कार्य है। जी, तो देख सकते हैं आप सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बाजार में निकल चुके हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि 14 फरवरी यानी कि चुनाव वाले दिन हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं, नरेंद्र सिंह को वोट दें, नरेंद्र चंद्र सिंह को वोट दें, जैसा कि अभी संदीप सहगल जी ने कहा। नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेसियों का जो एक प्रचार है वो शुरू हो चुका है। संदीप सहगल, अब्दुल कादिर, प्रभात साहनी, मनोज जोशी और जितने भी चेहरे जाने पहचाने हैं, विकल्प, सारे चेहरे निकल चुके हैं और इसी नारे के साथ कि इस बार सूखा खत्म हो और कांग्रेस का विधायक बने। मनोज जोशी जी जैसे देख रहे हैं बड़े शांत नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने का भी मलाल होगा। टिकट ना मिलने की खुशी है। टिकट ना मिलने की खुशी है और परिवर्तन की तैयार है। मतलब एक नया अंदाज, जो जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं ऐसे नेताएं जो बेबाकी से अपनी बातचीत करते हैं, टिकट ना मिलने की खुशी है। परिवर्तन की तैयार है, नौजवान लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पे टिकट ना मिलने की खुशी नजर नहीं आ रही। जितने जाते हैं उतने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रचार शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं संदीप जी का कहना है कि युवराज नहीं आम आदमी है। हाँ, आम आदमी है, हम लोगों के बीच में है। किस नारे से जाएंगे, किस नारे से? परिवर्तन की तैयार है, नौजवान काशीपुर में इस बार है। अब आप चूंकि एक बड़े खाटी कांग्रेसी है तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से, विकास की नीतियों से हट करके आज वहाँ उधर पहुँच रहे हैं और उनके कई लोग हमसे लोगों से संपर्क में हैं और वो लोग भी हमें मदद करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 साल से काशीपुर में काम नहीं देखा है। तो चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जाता है कि उनकी गलत नीतियों के कारण काशीपुर में विकास होता है। अब उनको होश आया है और वो जो मिलजुल करके इस बार विकास की बात करते हैं।
चलिए, कांग्रेसियों को इस बार बड़ा उत्साह है, जोश है। नहीं होगा अत्याचार अब की बार कांग्रेस सरकार। देखा कांग्रेस का जोश तो आपको नहीं होगा अत्याचार इस बार कांग्रेस सरकार। देखिए, नहीं होगा अत्याचार कैसा किस तरह का थोड़ा सा बीजेपी अत्याचार देश के ऊपर कर रही है और यहाँ किसानों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। उसके बाद भी जो है किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी के लोग ही किसानों को कुचल रहे हैं, अपनी गाड़ी से, थार गाड़ी से कुचल दे रहे हैं। उसका मंत्री इस्तीफा देता भी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है। किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं कांग्रेस वाले? देखिए, कांग्रेस का मेन मुद्दा जो है काशीपुर के अंदर खास तौर पर आम शहरी मुद्दे जो है हमारे, जल भराव का मुद्दा बहुत बड़ा है। जो लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर 28 करोड़ का 10 बार नगर निगम काशीपुर द्वारा उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन वो प्रस्ताव को बार बार कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद कर दिया और माइनर का केवल हवाई कर दिया, जबकि सबसे बड़ी समस्या जल भराव की लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर है। आपने जल भराव की बात करी, इसके अलावा भी कई मुद्दे आपकी नज़र में होंगे। किस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं? सर, मुद्दा है फ्लाईओवर। सबसे बड़ी चीज़ का जंजाल काशीपुर के लिए फ्लाईओवर बना हुआ है। फ्लाईओवर आप ये मानिए कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो हमारा खटीमा से लेकर के और हरिद्वार तक का 4 लेन जो लगभग 5 साल में बनके तैयार हो गया, ये 100 मीटर का फ्लाईओवर इनसे बनके तैयार नहीं हुआ। इतनी बड़ी पुलिया तो हमारी नगर निगम 3 दिन में डाल देता है। पता नहीं किस जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस इस समय मुख्य बाजार की ओर निकल चुके हैं। यहाँ आपको एक बात बहुत अहम बताना चाहूँगा। 2002 का चुनाव यदि आपको याद होगा तो हरभजन सिंह चीमा चुनाव लड़े थे और उनके सामने केसी सिंह बाबा ने चुनाव लड़ा था। यानी कि 2002 और अब 2022, यानी कि ठीक 22 साल बाद पुत्रों के बीच में लड़ाई है। यानी कि पूरा 20 साल बाद अब नरेंद्र चंद्र सिंह और त्रिलोक सिंह चीमा, यानी कि 2002 का वो चुनाव, उसमें केसी सिंह बाबा को हार मिली थी और हरभजन सिंह चीमा जीते थे। अब 2022 क्या पुत्र वो बदला लेगा, हार का बदला लेगा? देखना होगा। चलते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है मुद्दा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद्र सिंह। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के मुख्य चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अलका पाल जी हैं हमारे सामने और भी सभी चेहरे यहाँ पर, संदीप सहगल जी हैं, मुक्ता सिंह जी हैं, मनोज जोशी जी हैं। अलका पाल जी से बात करेंगे। नमस्कार मैम। देखिए, 20 साल में अगर काशीपुर के परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर काशी के तमाम इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं और युवाओं से जो रोजगार देने का वादा किया गया था, स्थानीय विधायक राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज युवा बेरोजगार हैं। महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए कोई अलग से व्यवस्था स्कूल कॉलेजों की नहीं है। तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे, जल भराव की समस्या आप देख रहे हैं, सफाई, सड़कें, नालियों के इस समय जो शहर के अंदर हालात हैं बहुत ही बुरे हालात हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज सड़कों पर उतरी हुई है और इस बार जनता ने भी परिवर्तन का मन बनाया हुआ है और जनता के अपार समर्थन कांग्रेस को मिलने जा रहा है और इस बार काशीपुर से कांग्रेस का विधायक बनना 100% सुनिश्चित है। मैम, युवराज के उम्मीदवार बनने के बाद आज जैसे जनसंपर्क के लिए निकला है युवराज, आप सभी समर्थक साथ निकले हैं, तो किस तरह से ये प्रचार प्रसार है? हम लोग जिस तरह से कार्यक्रम, सभी लोग एकजुट होकर जिस तरीके से लोगों से मिलने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसमें जनता का अपार समर्थन यहाँ मिल रहा है। क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य ऐसे मुद्दे थे और व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जिस तरीके से हम मार्केट में देख रहे हैं, व्यापारी का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। बहुत आशावादी निगाह। अलका जी, कहीं ना कहीं आप भी टिकट की दौड़ में थी, टिकट नहीं मिल पाया, वो मलाल है? देखिए, पार्टी के सच्चे सिपाही के लिए संगठन सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्ति जो होता है छोटा होता है, लेकिन संगठन सबसे बड़ा होता है। ये कोई लटी लटाई बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन मलाल का है, मेरा मलाल का। मलाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं, सिपाही हैं, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और हमारे लिए पार्टी का लक्ष्य और पार्टी के कैंडिडेट को जिताना सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी को फॉलो करते हुए इस सीट को हम जीत के लेके जाएंगे। सर, कई ऐसे दावेदार है जो नजर नहीं आ रहे हैं, इंदु मान जी नजर नहीं आ रहे हैं, मुक्ता सिंह जी शायद। सर, इस कैंपेनिंग में सभी दावेदार, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग हैं कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस डिस्टेंस का और गाइडलाइन का बराबर ध्यान रखे हुए हैं। और चूंकि हम लोग इस समय मार्केट में खड़े हुए हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ किसी तरह की जनता को समस्या हो और यातायात की समस्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
नरेंद्र सिंह जी इस समय मुख्य बाजार में चुनाव प्रचार के लिए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ निकल चुके हैं और काफिला जो है इस समय कोतवाली गेट के पास आ पहुंचा है। और अब हम बात करने का प्रयास करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी से, किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आप देख सकते हैं मुझे लगता है कि शायद ये अनुभव उनके साथ पहली बार है जब काशीपुर के मुख्य बाजार में लोगों से मिल रहे हैं। बाबा साहब के बेटे जी कैसे? अंजलि यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि युवराज इस समय पब्लिक से मिल रहे हैं। चलते भी रहेंगे, थोड़ा आगे चलते रहेंगे। जरा एक मिनट रोशनी बेगम आप देख सकते हैं एक एक व्यापारी से जाकर युवराज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर पर मुख्य बाजार से। अभी एमपी चौक से हम लोग निकले हैं, कोतवाली की तरफ जा रहे हैं और ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पूरा का पूरा जनसंपर्क। देख सकते हैं प्रत्येक दुकान पर जो देख सकते हैं आप व्यापारी वर्ग है इनका स्वागत कर रहा है, मालाएं पहना रहा है इनको। और देख सकते हैं बात करने का भी प्रयास करेंगे युवराज जी से। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लाइव है इस समय जनता से काशीपुर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है एक नए जोश और खरोश के साथ, और कल जो टेंशन थी वो भी कहीं ना कहीं दूर हो गई है, सब एक दूर हो गए हैं लगभग, तो किस तरह से चुनाव प्रचार रहेगा? और मुख्तांकी की टीम और भी है यहाँ पर, जी भी है यहाँ पर, सबके साथ हम लोग चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा है बस, उसके बाद आप अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दीजिएगा। 2002 का आपका चुनाव याद होगा जब हरभजन सिंह चीमा और आपके पिताजी आमने सामने थे। आज आपके सामने उनके पुत्र हैं, यानी कि 2 पुत्रों के बीच में चुनाव है, कौन जीतेगा इस बार? पिछला वाला बदला लिया जाएगा, पुराना बदला लेंगे, पुराना बदला फिर भी पुराना बदला लेंगे। अंतर बहुत कम था, ये भी याद होगा आपको, बहुत ही कम अंतर से कृष्ण बाबा हारे थे। 195 अपने बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। उनकी किस्मत तब थी, आज हम अपनी किस्मत देखते हैं, आज बात हो रही है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि युवराज के चेहरे पे एक अलग खुशी है और एक बहुत लाजवाब खुशी है, और चुनाव का प्रचार जो है वो समर्थकों के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लाइव में आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से मैं अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा और अंजलि राठौर के साथ।